हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स सी वन दिस इज इक्वल्स टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। अगर हम इस तरह से देखते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स हमारे सिस्टम के ऊपर ज़ीरो है, बिकॉज नेट फोर्स ऑन द सिस्टम एफ नेट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा एक्स सी वन दिस विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे अब तो क्या कह सकते हैं हम कि x1 जो होगा, अगर मैं अपने मंकी को एक्सिस्टेंस ऊपर ला रहा हूँ तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे बलून में लेट अस से कि यहाँ हमारा मंकी था, अब ये लेंथ L है, ठीक है। अब मंकी जैसे ऊपर आने लगा तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो बलून है आपका वो नीचे आ गया। तो बलून के नीचे आने की वजह से मतलब लेट अस से कि बलून जो है वो x डिस्टेंस नीचे आया, तो मंकी ने एक्चुअली में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो ये था L माइनस एक्स। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि डेल्टा x1 इज इक्वल्स टू L माइनस एक्स एंड डेल्टा x2 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब इसके अंदर में क्या है, जब मैं यहाँ पुट करूँगा x1 और x2 की, तो आपके पास बहुत इजीली x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा m1 दैट इज मास ऑफ द मंकी स्मॉल m इंटू L माइनस एक्स प्लस कैपिटल M इंटू माइनस एक्स। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं और x की वैल्यू बहुत सिंपल तरीके से आ सकती है आपके पास में कि x की वैल्यू जो हो जाएगी आपके पास दैट वुड बी इक्वल टू m स्मॉल m L अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दे रखा है कि ज़ीरो कॉमा ज़ीरो है, m1 की वैल्यू यहाँ पे है 2m, ये है आपके पास में 4m, m3 आपके पास में है m और m4 दिस इज m4 और मैंने उल्टा लिया, ठीक है। सो दिस इज m1, m2 की वैल्यू आपके पास में है 4m and m3 is m, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ओके। अब देखिए हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जो साइड है वो 2a, 2 है, तो अब इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो हो जाएगा ये a, a हो जाएगा, ये a, a हो जाएगा, a, माइनस a हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a, माइनस a और ये हो जाएगा माइनस a, a। ना m4, अब मैं क्या कह सकता हूँ कि x और m शुड बी इक्वल टू 0 एंड दिस शुड बी इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 टिल m4 x4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m4। तो यहाँ से अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो हमारे पास आ जाएगा m1 दैट इज 2m इंटू माइनस a प्लस m2 दैट इज 4m इंटू a प्लस m3 that is m into a plus m4 that is m4 into minus a. This has to be equal to 0. अब यहाँ से आप इसे बहुत easily calculate कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो that a will be equal to that m will be equal to इसे कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा 6m कुछ आएगा। This will be equal to this is 5m, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास में -2 हो जाएगा 3m, देखिए हो जाएगा -2m प्लस 4m प्लस m माइनस m4 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास में m4 इज इक्वल्स टू 3m। तो आपका आंसर हो गया D, नन ऑफ दीज।